हेडिंग बना लो भाई। क्या हेडिंग बनाई? अति चालकता का कारण, रीजन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ये मेन चीज हो। कल हम क्या समझे थे पहले समझ लो। यार तुम पता नहीं किस तरह तुम्हारा पढ़ने का साला जो स्टाइल है ना वो है अजीब अजीब गरीबी स्टाइल है तुम्हारा पढ़ने का। ठीक, मैंने कहा था तुम रट्टा क्यों मार रहे हो? ये बचपन से ही सीखा तुमने, कहा इतना आराम से समझाया कुछ पदार्थ ऐसे हो भाई, उनमें जो ताप हो ना, और ताप और प्रतिरोध उनके बीच में कुछ असामान्य संबंध पाए जा। वो संबंध कुछ इस प्रकार का हो जैसे कुछ पदार्थों का, सभी पदार्थों में ऐसा होता, कुछ ही पदार्थ ऐसे होंगे अगर अब उनका ताप घटाओगे ना तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक कम हो जाने वाला। समझ, पाराबीन में सही है एक, समझ, मैग्नीज भी, एल्यूमिनियम भी, कल बहुत सारे बताए थे, कल 2 ही बताए थे, एक धात्विक टीन बताया था, एक बताया था पारा बताया था। कि मैंने कहा ना यार तुमने ये पदार्थ अगर तुम इनका प्रतिरोध, उनका ताप कम कर दोगे ना तो ताप कम करने पर उनका प्रतिरोध घटेगा। और एक कंडीशन ऐसी आ गई, एक निश्चित ताप ऐसा होगा, वो निश्चित ताप कि उसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा उसको क्रांति ताप कहेंगे। और ऐसे पदार्थों को हम अतिचालक पदार्थ बोल रहे हैं। और अतिचालक पदार्थ को और भी नीचे चले जाओगे ना तुम तो उसके अंदर ना ऐसे पदार्थ होते, चालक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें भी होगा उसके अंदर एक बार धारा प्रवाहित करो तो महीनों महीनों धारा प्रवाहित होती रहेगी। इसका मतलब जो ये पदार्थ जो बनाए जा रहे हैं क्यों हम ऐसे मटेरियल को यूज करो। जब ऐसे मटेरियल को यूज करोगे उनके अंदर महीनों महीनों धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब समस्या कठिनाई एक ही जगह आ रही, ये जो अभिक्रिया बहुत कम ताप हो रही। देखा नहीं, जो पारे को हमने अतिचालक पदार्थ बनाया, अतिचालक पदार्थ तब बनाया जब उसका ताप 4.2 केल्विन कर दिया हो। 4.2 केल्विन ताप पर जो पारा हो अतिचालक पदार्थ होगा। अतिचालक पदार्थों की जो कंडक्टिविटी हो बड़ी फास्ट हो, एक बार धारा प्रवाहित करने पर ना चूंकि चालकता बड़ी खतरनाक हो, एक बार धारा प्रवाहित करने में धारा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। इसी घटना को तो अतिचालकता कहते हैं। जो अतिचालक पदार्थ है ना इनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। आज पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे यौगिक, बहुत सारे तत्व जो अतिचालक पदार्थ, बहुत सारे, मैंने 5 के नाम बताया था तुम्हें, 5 के तुम्हें नाम ऐसे बता देता हूँ। एक तो एल्यूमिनियम होगा, एक मैग्नीज होगा, एक बोरनाइट होगा, बहुत सारे पदार्थ। एक तीसरे नंबर पर होगा एक हमारा ये धात्विक टीन हुआ, और चौथे नंबर पारा भी होगा हमारा। समझ की बात है? तो बहुत सारे पदार्थ है जो ऐसे सैकड़ों पदार्थ सारे, Fe2O3 भी इसके अंतर्गत ही आएगा। तो बहुत सारे पदार्थ मौजूद है हमारे पास जो अतिचालक पदार्थ है। अगर इन अतिचालक पदार्थों को तुमने उपयोग करा ना तो जो कहीं भी पदार्थ तुम धारा प्रवाहित करना चाहते हो तो इसका मतलब तुम एक बार धारा प्रवाहित करके छोड़ दो, उसके बाद धारा प्रवाहित करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम समझ रहे हैं ऐसा हो क्या कि हम पदार्थ का जो ताप हो कम कर देते हैं, पदार्थ का ताप कम कर देते हैं, उसका प्रतिरोध भी शून्य जाता है। पदार्थ का ताप कम कर दो, प्रतिरोध भी शून्य हो जाने वाला। सुनूंगा मैं तुमसे, पहले कह रहा हूँ, इसलिए फोकस लगा लेना मेरी बात पर। हम कह रहे हैं कि पदार्थ का ताप कम हो जाने वाला तो उसका प्रतिरोध भी कम हो जाने वाला। प्रतिरोध कम हो जाने वाला, तुम संक्रमण ताप तो थोड़ा सा और नीचे कर दो, फिर तो जरूरत ही नहीं है। एक बार धारा प्रवाहित करो फिर जरूरत ही नहीं है। प्रतिरोध शून्य होने का ये मतलब हो कि उसके अंदर जो विद्युत धारा हो, जो विद्युत ऊर्जा खर्च हो, धारा के मार्ग में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, विद्युत का ह्रास हो। तो चाहते हैं वो ह्रास ना हो, जिसका मतलब विद्युत का संरक्षण किया जा सकता है, यानी जो ऊर्जा हो ना उसकी बचत की जा सकती है। सुपर कंडक्टिविटी का ये फायदा हो जाएगा एक। अच्छा, अभी समझेंगे कि सुपर कंडक्टिविटी का कारण क्या हो, कि जब हम ताप घटाते हैं, ताप घटाने पर प्रतिरोध घट क्यों जाता है। जब हम ताप घटाते हैं किसी चालक, जो अतिचालक पदार्थ हो, अतिचालक पदार्थों का आप ताप घटाओ। सारे पदार्थों की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल अतिचालक पदार्थों की बात कर रहे हैं। कुछ पदार्थ ही ऐसे उनका ताप घटाओगे तो प्रतिरोध घट क्यों जाता। आओ चलते हैं। मान लिया ये हमारा चालक, ये रहा हमारा चालक। ध्यान से समझना सब अच्छे तरीके से। चालक हमारा है, और चालक की एक खास बात हो, ऐसा वैसे चालक नहीं आए, अतिचालक पदार्थ है। अतिचालक पदार्थ तुम जानते हो अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं? अब बताने का सत्ता नहीं है। जब अतिचालक पदार्थ है ना, देखो किसी अतिचालक पदार्थ है तुम इसका ताप बढ़ाओ, मोमबत्ती बनानी नहीं आती मेरे को यार, टेम्परेचर बढ़ा दो उसका। तुम क्या बढ़ा दोगे? टेम्परेचर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ बात है? ठीक। तो जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर मौजूद हो, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही मौजूद है, इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। चालक के अंदर हो ही क्या इलेक्ट्रॉनों के अलावा। अरे इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ करते, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल तुम्हारी की तरह ही। अभी इस गली में थे, फिर अगली वाली गली में खड़े हो गए जाकर, वहां कुछ ना दिखाई देगा तो तीसरी गली में पहुंच गए, ऐसे समझ में। और वहां नहीं मिला ना तो पक्की बात हो चौराहे पे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन थे चालक हैं। चालक की यही खास बात है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे, ये पदार्थ नहीं है ना, ना ना बाबा, ये अतिचालक पदार्थ है। अतिचालक पदार्थ, अब जो अतिचालक पदार्थ का तुमने क्या बढ़ाया? ताप। इसके अंदर क्या मौजूद थे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री थे ना, अब ये फ्री नहीं रहने वाले,
समझ में आया? ये आपस में कला संबंध कर लेंगे और कला संबंध कर लेंगे। ऐसा पहले तो जाते थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इससे टकराया तो फिर टक्कर करेगा, फिर ऊर्जा का ह्रास होगा। जब एक वस्तु दूसरे से टकरा गई ना, समझ जाओ तुमने एक अपना सिर उठाया, किसी के यहाँ मार दिया टक्कर, आया समझ में, तो दर्द होगा नहीं होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। इलेक्ट्रॉन जाता था, जब फ्री इलेक्ट्रॉन था तो इसकी साथ टक्कर मारता था, 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 टक्कर मारता था जब भी चालक था, अति चालक पदार्थ नहीं था, जब चालक था फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका ताप बढ़ाओगे ये इलेक्ट्रॉन ना आपस में कला संबंध हो जाएंगे। कला संबंध करने का मतलब आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ना ये आपस में तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, समझ में बात है, कला संबंध हो जाएगा ऐसा। वैसे तो दूर दूर भागेंगे, लेकिन अलग अलग पृथक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो पृथक इलेक्ट्रॉन होगा ना, सीधा रास्ते में किसी से टकराने का, सीधा चलेगा बिल्कुल, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा बिल्कुल। कला संबंध होने का मतलब सीधा एक दिशा में जाएंगे सारे के सारे, अलग, ये अलग दिशा में चलेगा बिल्कुल, ये अलग दिशा में। पहले तो आता था यहाँ रास्ते मिलेगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ मिलेगा इलेक्ट्रॉन, टक्कर खा चलते थे, तो टक्कर खा नहीं चलने वाले, बिल्कुल सीधे चलने वाले। एक इलेक्ट्रॉन सीधे रास्ते पे जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ये जाएगा बिल्कुल सीधे रास्ते पे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कला संबंध होंगे। क्या होंगे? कला संबंध। इलेक्ट्रॉन सीधे रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिए। लेकिन ये तब हुआ जब तुमने उसका ताप बढ़ाया, नहीं ताप घटाने की बात चल रही थी यार। तुम कहाँ ताप बढ़ा रहे इसका? ताप क्या करना था? जैसे ताप घटाओगे ना, तो जो इलेक्ट्रॉनों की खास बात होगी ताप घटाने पर, जो इलेक्ट्रॉन है ना वे कला संबंध हो जाते हैं और उल्टी सीधी दिशा में काम कर देते हैं। ठीक, अब बताओ रास्ते में कोई पहले तो रुकावट थी भी, अब रुकावट खत्म होगी, समझ आई? अब पहले तो रुकावट थी, एक रास्ते के इलेक्ट्रॉन के रास्ते में दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलता था, तो उसको ऊर्जा का ह्रास हो जाया करता था। अब इलेक्ट्रॉन जैसे तुमने ताप घटाया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वे फ्री इलेक्ट्रॉन, अब फ्री इलेक्ट्रॉन ना रहे, फ्री इलेक्ट्रॉनों में सीधे रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिए। और जो फ्री हो ना, वो कभी इसके यहाँ टक्कर मारता फिरेगा, कभी वहां टक्कर मारता फिरेगा, अपनी एनर्जी वैसे वेस्ट करता चला जा। तो अभी फिर ना रहे, क्यों? क्योंकि इनके मित्र ठंड पड़ेगी, ताप कम कर दिया। क्या पड़ेगी? ठंड। अरे भाई तुम नहीं है क्या? बताओ, अभी तुम कभी इधर इधर भटकते फिरोगे, कभी इधर जाओगे, 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 और जिस दिन शादी हो जाएगी ना, उस दिन टिफिन मांग के सीधा कंपनी जाओगे। समझ में आई बात है? ठीक, अब सीधे रास्ते पे जाओगे, अब कोई रुकावट नहीं है रास्ते में हालत ऐसी हो जाएगी, कुछ जो नहीं पढ़ेंगे 12वीं क्लास में फेल हो जाएंगे, नहीं पढ़ने के, उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, रास्ते में आवाज लगा ना टाइम नहीं है कंपनी जाना। ठीक है इतनी ऐसी हालत है। सीधे रास्ते जाओगे फिर कोई रुकावट नहीं है, अगर फिर को रास्ते में देख भी रही ना तो वही बात है, ना अब तो शादी होगी, वो दिक्कत नहीं है। हालत समझ में आ बात है? तो रास्ता साफ हो चुका, अब तो प्रतिरोध भी नहीं है रास्ते में। और अभी तो जब तक शादी नहीं होती ना, तब तक तो प्रतिरोध मिलेंगे रास्ते में। क्या मिलेंगे? प्रतिरोध ना भी हो ना, जबरदस्ती प्रतिरोध लाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत तो खड़ी होगी। समझ में आया बात? फिर तो अभी क्या करना, अतिचालक पदार्थ ताप कम कर दो। जैसे ताप कम कर दोगे, इलेक्ट्रॉन का रास्ता साफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगा। एक बार से करंट लग गया इलेक्ट्रॉन का तो घंटों चलता रहेगा, महीनों चलता रहेगा। उसे जरूरत है, जब इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं तो धारा प्रवाहित होती रहती है। और हम भी तो यही समझाए थे तुम्हें, इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट कर दे धारा प्रवाहित होती रहती है। तो ताप कम करने से ना जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे अब वे फ्री ना रहे। क्या ना रहे भाई? जो तुम ऐसे आत्मा की तरह घूम रहे थे, जैसे शादी करवा दी ना, अब नहीं तुम फ्री नहीं है ना, तो इसका मतलब तुम बंध गए किस्त अपनी बीवी तक। चल बीवी तक तो ठीक था, बाद हालत तो जब हुई जब चुन्नू मुन्नू भी होंगे, ऐसे समझ में दिक्कत खड़ी हुई। फिर उनको भी देखना पड़ता है, वे कहते हैं पापा पैसे दो। अच्छा पैसे दो, ठीक है, पैसे के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? कंपनी। कहाँ जाना पड़ेगा? कंपनी जाना पड़ेगा। ठीक, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। बात समझ में आई है? दोबारा समझा रहा हूँ, लिखना क्या है ये भी समझ लो। कभी बैठ के कंपनी लिख रहे हैं वहां बैठ कर। जब किसी जो अतिचालक पदार्थ होते हैं, जैसे उनका ताप घटाते हैं, ताप घटाने पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन वे कला संबंध हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जोड़ना मत बोलना, कला संबंध हो जाते हैं। जोड़ना शब्द का मतलब इलेक्ट्रॉन कभी जुड़ नहीं सकते, इस पे भी माइनस चार्ज हो, इस पे भी माइनस चार्ज हो, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं, कभी जुड़ नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक नया वर्ड यूज करेंगे, उसका नाम है कला संबंध। सीधे रास्ते पे जाएगा, बस देखने का भी नहीं, तो कान में ईयरफोन लगा रखी आए समझ में। और बीवी की जो लड़ाई हुई थी बीवी की, वो रिकॉर्डिंग करके सुनना कौन कौन सी गाली दी तो ऐसी हालत हो जा। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूं तुम तमीज से पढ़ लो, होश में होगा, नहीं तो फिर अपना भविष्य देख लो। ठीक, शादी वो क्या कहते हैं उसे, दूल्हे राजा बन गए तुम स्टेज पर, ये भी नाच रहे साथ साथ में, अपना इमेजिन करो इमेजिन। फिर वो तो कुछ दिन बाद वाई ऐसा समझ में, तो सोचो हालत खराब हो जाएगी भाई। इसलिए कह रहा घटा लो ताप चुपचाप। ताप घटाओगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना वे फ्री इलेक्ट्रॉन अब वे फ्री आना रहने वाले,
कला संबंध हो जाने वाले। जब कला संबंध हो जाने वाले, सीधे रास्ते पर चलने वाले। जब सीधे रास्ते पर चलने वाले, धारा के मान में कोई रुकावट नहीं होने वाली, यानी प्रतिरोध घट जाने वाला। जब प्रतिरोध पता लगा ना, ताप घटाने प्रतिरोध, जब प्रतिरोध घट जाने वाला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ना एक बार धारा प्रवाहित कर दो, उसके बाद ना जरूरत है धारा प्रवाहित करने की, लंबे समय तक चलते रहने वाला। जैसे तुमने किसी ढाल के ऊपर ना एक पत्थर को रख कर छोड़ दिया हो, तुमने तो रखा था यहाँ तक, वो अपने आप ही चलता चला रहा, अपने आप ही चलता चला जाएगा, क्योंकि इसको अपने आप ही रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है बिल्कुल भी, और ढाल उस अलग से मिल रहा। जैसे कोई बच्चा होगा, उसको पढ़ाते जा रहे, उसको थोड़ी सी दिशा चाहिए थी, उसकी पढ़ने की इच्छा थी तो है थी, उसको थोड़ी सी दिशा चाहिए थी, पुश करना था उसे, फिर आगे तो खुद ही चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे तुम यहाँ बैठे हुए, तो तुम्हें समझा रहा हूँ तुम, ठीक, और किसी दिन मैंने बहुत अच्छा से करके समझा दिया, तुम अब बढ़िया करके तुम्हारे दिल पे लगी बात, तो थोड़ा सा पुश करना था, आगे तुम समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हारा काम भी पूरा रहा और तुम याद भी कर आए, और तुमने टाइम टेबल भी अपना तैयार कर लिया, इस टाइम मुझे ये वाला सिलेबस पढ़ना, ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने मुझे, और आराम से बस थोड़ा सा पुश करने की जरूरत। यही ऐसे इलेक्ट्रॉन ना, फिर तो तुम्हारे रास्ते में कौन सी बाधा, कौन सी विपदा, फिर तो आए ना सीधा नीचे निकल के चले गए, चल साइड से निकल, जो आ रहा है, जो जा रहा। ठीक, एक वक्ता जब से करता था तेरा इंतजार, अब बाढ़ में गई तो तेरा प्यार, कितना खुश होगा। क्या गजब की शायरी मारी। वो बोर हो रहा है, पता नहीं कौन सा संसद चल रहा है, ये होती चालक पदार्थ थी। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, अब फ्री रहे हैं, नहीं रहे ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या घटाया, ताप। पहले फ्री थे, जैसे ताप घटाओगे अभी फ्री इलेक्ट्रॉन कला संबंध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सीधी दिशा में चलना शुरू कर देंगे अपने अपने रास्ते पे। बहुत उदाहरण दे दिया मैंने तुम्हें, जटिल टॉपिक हो कारण समझाने के लिए, अति चालकता क्या कारण हो सकता है पेपर में पूछा जाए, और नहीं पूछा जाए तो पता होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स पता होना चाहिए, पीछे का फिजिक्स किस तरह काम कर रहा है, कि अति चालकता का ये कारण हो। कि कोई तुमसे पूछना स्टार्ट कर दिया, बता कि ताप घटाने पर, ताप घटाया हमने, जो ताप घटाते हैं तो प्रतिरोध शून्य क्यों जाता, ऐसा हो जाता शून्य। अब मैं इस बात को लिखवाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आया बात है? ठीक, चलो लिखो, हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाने में अति चालकता का कारण, लिखो अतिचालक पदार्थ के अतिचालक होने का, इनको पदार्थ के अतिचालक होने का यह कारण है, पदार्थ के अतिचालक होने का यह कारण है, पदार्थ के अतिचालक होने का यह कारण है। पदार्थ के अतिचालक होने का यह कारण है, पदार्थ के अतिचालक होने का यह कारण है कि संक्रमण ताप के नीचे, संक्रमण ताप को हम क्रांतिक ताप भी कहते हैं, संक्रमण ताप के नीचे, यह कारण है कि संक्रमण ताप के नीचे इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहते हैं। संक्रमण ताप के नीचे इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र परंतु कला संबंध हो जाते हैं। परंतु कला संबंध हो जाते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ कला संबंध नहीं है यार, तो लिखा हुआ परंतु कला संबंध हो जाते हैं। इस कारण ये चालक के अतिचालक पदार्थ के भीतर, इस कारण ये कौन, इलेक्ट्रॉन, इस कारण ये अतिचालक पदार्थ के भीतर अतिचालक पदार्थ के भीतर बिना किसी प्रतिरोध के गति करते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के गति करते हैं। ठीक, लेकिन अतिचालकता का कारण क्या हो, इससे लेकर एक सिद्धांत आया। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बारडीन। बारडीन, बारडीन। दूसरे का नाम था कूपर, कूपर। एक वैज्ञानिक का नाम था श्रेफर, श्रेफर।
और ये बात है 1957 की। कब की? सुन लो बेटे, सुन लो सुन लो। नाम होगा बीएससी, बीसी, बीसीएस। तो बीएससी से याद रहेगा, उसका ऐसा रख दो, पीसी पीछे रख दो, ठीक, कोई दिक्कत? तो बीसीएस, बी का मतलब बारडीन, बारडीन। सी का नाम था कूपर, एस का नाम था स्रेफर, श्रेफर, ऐसे वाला श्रेफर, ठीक, कोई दिक्कत? श्रेफर, इसका नाम बारडीन, ऐसे वाला बारडीन। इतनी बुद्धू नहीं है भाई जी हम, ऐसे समझ में, बारडीन समझ में आया? सी का नाम कूपर, ये सोच रहे कूपर भी लिखूंगा, नहीं लिखता। तो बी का मतलब तो बारडीन होगा, सी का नाम कूपर होगा, और एस का मतलब श्रेफर। तो उसके बाद 1957 में ना इन्होंने सिद्धांत दिया और ये समझाने की कोशिश करी अति चालकता का कारण क्या हो। सबसे बेस्ट सिद्धांत वही माना जाएगा। लिख दो नोट, NOTE, नोट। लिखो अति चालकता की व्याख्या का सरल सिद्धांत। अति चालकता की व्याख्या का सरल सिद्धांत नोट में लिखना है। अति चालकता की व्याख्या का सबसे सरल सिद्धांत। अति चालकता की व्याख्या का सबसे सरल सिद्धांत लिखना ना, सबसे सरल सिद्धांत लिखना। सबसे सरल सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम फिजिक्स हो, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बारडीन, कूपर व श्रेफर के द्वारा दिया गया। बारडीन, कूपर व श्रेफर के द्वारा 1957 में दिया गया। बारडीन, कूपर व श्रेफर के द्वारा 1957 में दिया गया। बारडीन, कूपर व श्रेफर के द्वारा 1957 में दिया गया। ठीक, जिसे बीसीएस सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे बीसीएस इंग्लिश में लिखना, जिसे बीसीएस सिद्धांत भी कहते हैं। जिसे बीसीएस सिद्धांत भी कहते हैं। लिख लिए हो? ठीक। डायग्राम बनाए हो? ये वाला नहीं बनाए हो? काहे नहीं बनाए हो? बनाए इसको, ये वाला डायग्राम बनाओ इसके नीचे अति चालकता के कारण में। अगली हेडिंग है हमारी एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। हिंदी में हेडिंग बनानी अति चालकता के अनुप्रयोग। अति चालकता के अनुप्रयोग, अति चालकता के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये हेडिंग बनानी है हमारा। इसका मतलब पता क्या हो? अति चालकता तुमने पढ़ लिया, क्या इसका कहीं उपयोगी भी हो गया? हाँ हो। जो केबल हो ना, बड़े बड़े केबल हो, बहुत बड़े बड़े दूर तो केबल जाते हैं, उसमें ऐसा ही हो। धारा ना जब भी करंट आएगा, जब लाइट नहीं आ रही हो तब भी करंट आएगा उसके अंदर, समझ में? जो बड़े बड़े केबल हो, मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी करंट आएगा, जब लाइट नहीं आ रही हो, तो समझ जाओ अतिचालक पदार्थों का यूज कर रखा होगा। कौन से पदार्थों का? तो नंबर फर्स्ट अनुप्रयोग के अंदर लिखो, नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट लिखो सब बच्चे, अतिचालक के केबल, अतिचालक के केबल, ऐसे लिखा जाएगा केबल, अतिचालक के केबल लिख दिया, केबल, केबल बिना किसी ह्रास के विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। अतिचालक के केबल बिना किसी ह्रास के, बिना किसी ह्रास के, ह्रास का मतलब क्या हो? हानि, हानि नहीं, हानि। अतिचालक के केबल बिना किसी ह्रास के विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं,
ट्रांसफर करते हैं। स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफर ही को, ट्रांसफार्मर नहीं ट्रांसफर करते हैं। बेटे रहोगे तुम वही, तुम बहुत बड़े वाले हो। दूसरे नंबर का पॉइंट, सुन लो, बड़े बड़े जो केबल हो ना, ताकि उनके अंदर ऊर्जा का ह्रास ना हो, ऊर्जा की हानि ना हो, विद्युत ऊर्जा की हानि ना हो, तो बड़े बड़े केबल ना अतिचालक पदार्थ के बने हुए हो। अतिचालक पदार्थ की देख, अतिचालक पदार्थ, अतिचालकता यूज नहीं होगी, तो अतिचालकता के हम हेडिंग क्या बनाए हो ना, अतिचालकता के अनुप्रयोग। ये तो बढ़ाई एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ठीक, इंग्लिश में इसलिए लिखवाता हूँ ताकि तुम्हारी इंग्लिश यहीं तो सुधर जाए। वैसे तुम इंग्लिश लिखते नहीं घर बैठ कर, सोचा थोड़ी थोड़ी हेडिंग यहीं लिखवा दूँ इंग्लिश में। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरे नंबर पर सुनो, दूसरे नंबर पर कितने कितने पॉइंट लिखवाए? एक पॉइंट लिखवाया ना। अब दूसरे वाले पॉइंट सुनो, जो उच्च चालकता के कंप्यूटर हो, उच्च चालकता, कैसी चालकता? उच्च चालकता, जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर एक तो बड़ा हो, एक तो छोटे, एक तो तुम्हारे अगर मोबाइल फोन है वो भी कंप्यूटर, शॉर्ट कंप्यूटर, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर कैटेगरी में आएगा। समझ की बात है? जो घड़ी ने मेरे हाथ में जो वॉच मौजूद है 7,500 की है, आया समझ में? 7,500 की, ये भी कंप्यूटर का काम कर रहा है। रेट क्यों बता रहे हो? आया समझ? 7,500 की घड़ी है, कितने की? 7,999 रुपए की। ये भी शॉर्ट कंप्यूटर है, वो भी कंप्यूटर है बेटे, जिसमें सांप का गेम खेल लेते फोन में बैठ कर, वो भी कंप्यूटर है। ऐसी बात नहीं है, समझ की बात है? जिसकी पूंछ लंबी होती चली जाती है, खाते पूंछ लंबी। ठीक, जैसे एक जोक पढ़ रहा था मैं, उसमें पूछा एक ऐसे सांप का नाम बताओ जो कभी नहीं मरता। फिर जिंदा हो जाओ दोबारा, कहीं मरता थोड़ा ही हो। जो 1208 के जो फोन में सांप हो कभी नहीं मरता। 1208 मोबाइल फोन में जो 1108, उसके अंदर किन्ने किन्ने खेला गेम वो? तुम्हें खेला? तो तुम नहीं प्रजाति क्या है सांप के गेम वाला। ठीक, पूरा मजा आता था सुनो। अंत में पता था पूंछ लंबी होगी मर नहीं, फिर भी खेल रहे। बड़े बड़े गजब के इंसान हो यार। तो उच्च चालकता वाले कंप्यूटर जो क्या हो, कंप्यूटर हो, उनके अंदर भी इसका यूज हो अतिचालक पदार्थों का। देखो, अतिचालक पदार्थों से अति उच्च चाल के कंप्यूटर विकसित किए जाते हैं। अतिचालक पदार्थों से अति उच्च चाल के कंप्यूटर विकसित किए जाते हैं। पदार्थों से अति उच्च चाल के कंप्यूटर विकसित किए जाते हैं। अति उच्च चाल, जिन्हें हाई करंट चाहिए, अति उच्च चाल के कंप्यूटर विकसित किए जाते हैं। विकसित का मतलब बनाए जाते हैं। चले, बात समझ में आ रहे हो? कितने पॉइंट डिवाइड हो थारों को? तो केबल में इसका उपयोग होंगे, और अति उच्च चाल वाले जो कंप्यूटर होंगे ना, उसमें भी इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझाएंगे तुमको, ध्यान से समझना अच्छा तरीके से। अतिचालक पदार्थ हो ना, इतना तो पता लग चुका हमें कि इसके अंदर धारा बिना रुकावट के प्रवाहित होगी नहीं? ये हमारा अतिचालक पदार्थ है, इसमें धारा प्रवाहित हो, वो भी बिना किसी रुकावट के धारा प्रवाहित हो रही। धारा बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो रही, कोई दिक्कत है? एक वैज्ञानिक हो, उनका नाम है ओरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। भैंस नहीं, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड सन 1882 में बताया उन्होंने, भाई साहब किसी तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं, उस तार की चारों ओर न विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। जब तो कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आया, चुंबक की तरह चिपका लगा। कहते नहीं, एक इंसान चिपक गया। चिपक क्यों है? मनुष्य के अंदर आयरन के गुण पाए जा। डॉक्टर की दुकान में जाते हो, आयरन की गोली देता। आयरन तो एक प्रकार का लोहा हो, तो तुम्हारे शरीर में लोहा पाए जा। कहते नहीं, हाथ नहीं हथौड़ा, ऐसे समझ में। यही तो बात है। इसका मतलब आयरन की कमी नहीं है उसके शरीर में, ठीक ठाक तरीके का आयरन। समझ? अब आयरन तो लोहा हो, अब जो लोहा हो, आज समझ में, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। लगा रहा था, एक तार मुंह में दे रखा है, उसके अंदर लगा रखा है, तो फिर तो बदतमीजी है। और
और शुक्र मनाओ अति चालक पदार्थ नहीं है। समझने की बात, ये तो हल्के वाले के पदार्थ है जो तुम्हारे घरों में यूज हो रहे हैं। ठीक, बार बार एक बार चिपक ना महीनों बार फेंक को मारता उसे। समझ में आया बात है? तो सुनते रहो। अगर हाई वोल्टेज का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो तो अधिक, बहुत अधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो तो जो अतिचालक पदार्थ है ना, अतिचालक पदार्थ की सहायता से हाई वोल्टेज का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। हाई वोल्टेज का मतलब समझते हो, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो। जैसे हम वो हाई लेवल का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, तो किसी चीज को खींचना हो, तुमने नाम सुना है रेल की पटरी का? रेल की पटरी नाम सुना? रेल की पटरी के पहिए उस पर तो बिल्कुल नहीं उतर सकते। आधे ने सोचो थोड़ा सा इंगे नहीं हो जाती क्या ट्रेन? सोचेंगे साले उल्टा ही सोचेंगे सारा, कभी सीधा नहीं सोचा बिल्कुल भी। दूसरे का बुरा ही सोचा है मैंने हमेशा। आधे ने सोचा इसके नीचे एक रुपया रख देंगे बड़ा हो जाएगा। आधे ने सोचा मैं पत्थर रखूँ, पक्की बात। आधे बचपन में डरा। ठीक, चलो कोई बात नहीं, मैं अब नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे बीती में बता रहा हूँ। तो जो ट्रेन हो, ट्रेन के पहिए उस पर चिपकन चलते हैं। तू पता क्या हो, उनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाए, लेकिन बहुत हल्का हो। अगर कभी भी वहां कहीं हाई लेवल के चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी ना, ये जो पंखा घूम रहा है ना, इसके अंदर कोयल लगी हुई, और जो कोयले तुम धारा प्रवाहित करो ना, धारा प्रवाहित करने के बाद विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना तो फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां बल लगेगा, और जब बल लगेगा ना, इसके अंदर जो मोटर लगी हुई बल लगेगा, तो बल ऐसे लगेगा, ऐसा करके ऐसा लगेगा, ऐसा करके घुमा देगा, ऐसा फैन घूम जा। वॉशिंग मशीन में भी इस तरह फैन लगा हुआ ऐसा घूमता रहता। घरों में तो तुम्हारे फैन लगा हुआ उसमें वैसे ही, उसके पीछे जो लगा उसके पीछे का फिजिक्स समझो क्या है। तुम धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, और स्टेट ने कहा था साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां बल लगेगा, और जहां बल लगेगा ये फिर चलना स्टार्ट कर देगा। जहां बल होगा वहां गति होगी। बिना बल के थोड़ा ही गति हो जाएगी, बिना बल के गति हो जाएगी। यह वस्तु रखी हुई, मैं बल नहीं लगाना, गति कर देगी क्या? अब पता लगा मैं धारा क्यों मारूं, पता लग गया मैं बल लगाऊं नहीं तो तुम क्या कर काम कर लेगा घर से, तो बल लगाऊं तो गति होगी। समझ बात है? बात समझ में आया? तो मैं फिजिक्स का सिद्धांत फॉलो करता हूं, मेरी गलती क्या है सब? सूत्र देखो, पी बराबर सूत्र हो, एफ बराबर सूत्र हो, एफ बराबर देखो क्या सूत्र हो, पी बटे कितना, पी बटे ए, एफ बराबर पी बटे ए, दाब बटे क्षेत्रफल सूत्र हो बल का। यानी दाब लगाओगे तो बल लगेगा, बल लगेगा तो फिर गति होगी। क्या होगी? गति होगी। इसका मतलब मैं दाब लगाऊंगा, ये दाब ही तो लग रहा है, ऐसा समझ, दाब लगाया तो क्या लग गया? इस प्रकार का बल लग गया, बल लगा तो क्या होगी? गति होगी। मैंने 2-3 दिन तक तुम्हें नहीं बजाया ना भाई जी, काम छोड़ देना। क्या जा रहा, इसलिए कहता हूँ मैं बल लगाता हूँ, तो बल लगवाना जरूरी, लगवा लो बल प्यार के साथ, शांति तक बल लगा तो गति हो जाएगी बेटे। ठीक, नहीं लग रहा ना गात में गाता तो की मार दो जी, मजा नहीं आ रहा। तो फिजिक्स भी झूठ नहीं बोल रही, बताओ क्या करा? तो पता नहीं किसका रूमाल था, ऐसा लग रहा मदिरा का रूमाल था। मदिरा जानो कौन थी? जानो? मुझे भी नहीं पता कौन थी। अगला पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखो, अतिचालकों का उपयोग अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र, अति उच्च का मतलब हाई लेवल का, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। उत्पन्न करने में किया जाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई यहाँ तक? ठीक, क्वेश्चन लिखो एक, इसका उत्तर लिख के लेगा ना तुम, उत्तर कैसे लिखना वो भी समझ लेना। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, अतिचालकता को परिभाषित कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, अतिचालकता को परिभाषित कीजिए। लिख लोगे इसका उत्तर, पता लग रहा है कितना लिखना, सिर्फ परिभाषित करना, ज्यादा लिखा हुआ अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता को परिभाषित कीजिए, इसकी अतिचालक पदार्थों के 2 उदाहरण भी लिखिए। अतिचालकता को परिभाषित कीजिए, अतिचालक पदार्थों के 2 उदाहरण भी लिखिए। अतिचालकता को परिभाषित कीजिए, अतिचालक पदार्थों के 2 उदाहरण भी लिखिए।
देखिए लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत? अति चालकता का क्या महत्व है? अति चालकता का क्या महत्व है? अति चालकता का क्या महत्व है? क्या अति चालक पदार्थों की सहायता से, क्या अति चालक पदार्थों की सहायता से ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है? संरक्षित मतलब बचाया जा सकता है। ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है, समझाइए। संरक्षित किया जा सकता है, समझाइए। वही लिखना, अभिक्रिया कम ताप पर, इसके अंदर खुद लिखना, इसका उत्तर लिख दोगे ना? ठीक, कितने पर्सन हो गए? तीसरा पर्सन। अतिचालक पदार्थों में अतिचालकता क्या कारण है? अतिचालक पदार्थों में अतिचालकता का क्या कारण है? अतिचालक पदार्थों में अतिचालकता का क्या कारण है? लिख लिया? समझाइए। कारण लिख लोगे? ठीक, बहुत आसान, छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। कितने क्वेश्चन हो गए? चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। अतिचालक पदार्थों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। 3 लिखवाए मैंने, 2 लिखने, लेकिन तुम अतिचालक पदार्थों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। अतिचालक पदार्थों के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक, कोई दिक्कत भाई यहां तक? कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला हमारा, उसका नाम पता क्या है? किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। इसके बाद हम चुंबक वाले चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। किरचॉफ के नियम एवं विद्युत परिपथ, बहुत बड़ा टॉपिक है, भी ठीक ठाक तरीके से चलेगा, 10-12 दिन लगेंगे इसको भी। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? या जो पढ़ाया एक बार से पढ़ लो, क्या पढ़ाया, जो पढ़ाया नहीं एक बार से पढ़ लो, इतना ही रखते हैं इसमें।